राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजराजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने कार्तिक के इस पावन माह के उपलक्ष्य पर लेकर आई हूं कार्तिक महात्म्य कथा के सभी अध्याय। तो आज हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो इस अध्याय को पढ़ने से पहले गणेश जी को और गुरुदेव को नमन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। अथ 7वां अध्याय। यह कथा सुनकर समस्त ऋषि और मुनियों ने सुत जी से कहा कि हे सुत जी, आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब श्री सुत जी बोले कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने दिया था वही मैं आज आपको सुनाता हूं। सो तुम एकाग्रचित होकर सुनो। अब जो छठा अध्याय हमने पढ़ा था उसमें जब सत्यभामा जी कृष्ण जी से पूछती हैं कि मेरे पिछले जन्म के बारे में बताइए कि मुझे आप किस फल स्वरूप पति रूप में प्राप्त हुए और किस फल स्वरूप हमारे आंगन में कल्प वृक्ष हुआ। तो जब कृष्ण जी उन्हें गुणवती की कथा बताते हैं तो उस कथा को सुनने के बाद समस्त ऋषि मुनि सुत जी से कहते हैं कि आप कृपा करके कार्तिक के महीने की और तुलसी जी के महात्म्य का वर्णन हमसे कीजिए। तो सुत जी कहते हैं कि जो प्रश्न आप सभी मुझसे कर रहे हैं यही प्रश्न एक बार राजा पृथु ने नारद जी से किया था, और नारद जी ने जो उत्तर दिया था वही मैं आज आपको सुनाता हूं। सो सभी एकाग्रचित होकर सुनो। अब जो सुत जी हैं वो नारद मुनि जी ने क्या उत्तर दिया था राजा पृथु को, वही कथा आगे ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य में बैठ करके सुना रहे हैं। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से कहा कि हे देव ऋषि, श्री भगवान को तुलसी जी इतनी प्रिय क्यों है? आप कृपा करके इसका महात्म्य सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देव ऋषि नारद बोले कि एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं तथा अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन को कैलाश पर्वत पर गए, और जब वे सब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने भारी आकार तथा भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है और शिव जी कहां हैं? इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध करके इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। तत्पश्चात उसकी आंखों से एक प्रचंड ज्वाला प्रगटी। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो ज्वाला इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्मीभूत कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर श्री बृहस्पति तथा इंद्र आदि सब देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे, और करते हुए कहने लगे कि हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर का विनाश करने वाले तथा यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी अघहारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुर नर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर
अत्यंत प्रसन्न हूं, सो तुम वर मांगो। तब समस्त देवताओं सहित बृहस्पति जी ने क्षमा दान मांगा और कहा कि हे देव, जो सूर्यराज से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवादिदेव श्री महादेव जी ने कहा, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा किया और जीवन दान दिया। हे बृहस्पति, आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। अब जो राजा पृथु जी जब नारद जी से पूछते हैं कि भगवान को, श्री हरि जी को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है, इसका हमें कारण बताइए। तब राजा पृथु की बात सुनकर देवऋषि नारद उन्हें एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार इंद्र देवताओं और अप्सरों सहित महादेव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर जाते हैं और जब वो कैलाश पर्वत पहुंचते हैं तो वहां पर एक बड़ा ही भयंकर, बहुत विशाल, बड़ा आकार का, बड़े भयंकर नेत्रों वाला एक पुरुष उन्हें खड़ा दिखाई देता है। जब वे इंद्र जी उस पुरुष से पूछते हैं कि तू कौन है और शिव जी कहाँ है, तो इंद्र के कई बार पूछने पर भी वो पुरुष इंद्रदेव को कोई उत्तर नहीं देता। तो जिसकी वजह से इंद्रदेव जी को बहुत ही उस पर क्रोध आता है, गुस्सा आता है और गुस्से में वो उसके कंठ पर अपने वज्र से प्रहार कर देते हैं। और जैसे ही वो अपने वज्र से उसके कंठ पर प्रहार करते हैं तो उसका कंठ, उस पुरुष का कंठ नीला हो जाता है और इंद्रदेव का वज्र भी भस्म हो जाता है। और जैसे ही उनका वज्र भस्म होता है तत्पश्चात उस पुरुष की आंखों से ऐसी प्रचंड अग्नि ज्वाला प्रगटती है कि सभी और हाहाकार मच जाता है। अब ये सब देखकर इंद्रदेव जी डर जाते हैं और इंद्रदेव कहते हैं कि ये अग्नि सारे संसार को ना जला दे। अब वो डर करके बृहस्पति जी के साथ और अन्य देवी देवताओं के साथ महादेव की स्तुति करते हैं, महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तभी महादेव जी उनसे प्रसन्न होकर के वहां प्रकट होते हैं और उस अग्नि को शांत करते हैं। अब जैसे ही वे अग्नि को शांत करते हैं तो देवताओं को बोलते हैं कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ, अब तुम जो चाहो वो वर मांग लो। अब समस्त देवता और बृहस्पति जी ने महादेव से क्षमा मांगी और कहा कि जो अपराध हुआ है इंद्रदेव से, जो उन्होंने वज्र से प्रहार किया है, तो जो उन्होंने अपराध किया है उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। अब बृहस्पति जी की इस प्रकार विनय करने पर, महादेव की स्तुति करने पर महादेव जी इंद्र के अपराध को क्षमा कर देते हैं और उन्हें जीवन दान दे देते हैं और साथ ही बृहस्पति जी को भी एक वर देते हैं कि आज से तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति बोले कि हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो सूर्यराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है उसे शीघ्र शांत कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकेगा, अंतः अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। सो वह अग्नि गंगा के संगम श्री गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक रूप होकर रोने लगी। अब जब महादेव उस अग्नि को शांत करने के लिए आते हैं और बृहस्पति जी और देवराज अपने किए हुए अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं और रक्षा करने की गुहार लगाते हैं महादेव से, तो महादेव कहते हैं कि इस अग्नि की जो ज्वाला है, जो उसका तेज है, अब वो अग्नि तो शांत कर देते हैं लेकिन उसका जो तेज जो प्रकट हुआ था, कहते हैं महादेव जी कहते हैं कि नेत्रों से निकला हुआ वो तेज, जो ज्वाला रूपी तेज था, वो वापस तो हो नहीं सकता, मतलब उसको मैं वापस लौटा नहीं सकता, लेकिन उसे कहीं दूर हम फेंक जरूर सकते हैं। तो अब शिव जी उस तेज को समुद्र में फेंक देते हैं। तो जब वह उस समुद्र में अग्नि को फेंक देते हैं तो गंगा जी के संगम
श्री गंगा सागर में जाकर के वह अग्नि प्रविष्ट हो जाती है और एक बालक का रूप लेकर के बहुत जोरों से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंपायमान हो गई तथा सप्तद्वीप उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंपायमान हो गई तथा सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर और समुद्र की गोद में बालक को रोते देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से उस बालक को उठा करके ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा कि यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, अब आप इसका जात कर्म कराइए। अब क्या होता है कि जैसे ही वो अग्नि प्रविष्ट करती है गंगा सागर में तो एक बालक रूप में जन्म लेती है और वो बालक बहुत ही जोर से रोता है और उसके रोने की आवाज इतनी ज्यादा भयंकर होती है कि पूरी पृथ्वी थर थर कांपने लग जाती है और जितने द्वीप होते हैं सप्त द्वीप सभी एक तरह से बहरे हो जाते हैं। अब ऐसा देखकर, ऐसा आश्चर्य देखकर सभी बड़े हैरान। तो ये देख करके ब्रह्मदेव जी जो है बड़े आश्चर्य से समुद्र देव को पूछते हैं कि यह बालक किसका है। तो समुद्र देव जी भी बड़े आदर से उस बालक को अपनी गोद में उठाते हैं और ब्रह्मदेव जी को देते हैं और कहते हैं कि यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, अब आप इसका जात कर्म कराइए, नाम संस्कार करवाइए, इसका नाम रखिए। फिर उस बालक ने श्री ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ी, जिसके मरोड़ से ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार ज्यों तो करके अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहने लगे कि इसने हमारी आंखों में जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह शिव जी के अतिरिक्त और संसार में किसी के भी हाथ से नहीं मरेगा। अब क्या कहते हैं, अब जैसे ही ब्रह्मदेव को समुद्र देव उस बालक को देते हैं तो वो बालक क्या करता है, जोर से ब्रह्मदेव की दाढ़ी को खींचने लग जाता है और खींचता है तो उस दर्द की वजह से ब्रह्मदेव जी की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। अब क्योंकि ब्रह्मदेव जी को ये सब अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी अपनी वो दाढ़ी छुड़ाते हैं और जैसे तैसे करके कहते हैं कि ठीक है, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है तो इसलिए इसका नाम आज से जलंधर होगा और उसका नाम जलंधर रख देते हैं। और साथ ही यह कहते हैं कि यह शिव जी के अतिरिक्त संसार में किसी के भी हाथ से नहीं मारा जाएगा, यानी कि इसका वध यदि कोई कर पाएगा तो वह सिर्फ और सिर्फ शिव जी ही हैं। अब इसका कारण यह है कि यह शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है और वो साथ ये बताते हैं कि इसका क्या कारण है कि ये सिर्फ शिव जी से ही मारा जाएगा। तो इसका कारण यह है कि वह स्वयं शिव के नेत्रों की अग्नि से प्रकट हुआ है, इसीलिए शिव का अंश है, तो इसी वजह से वह शिव से ही मारा जा सकता है। यह सुनते ही वह युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। अब जैसे ये सुना, अब अभी तो वो बालक गोद में ही है, ब्रह्मदेव जी ने अपनी दाढ़ी भी छुड़ा ली, उसका नाम भी रख दिया, अभी वो बालक गोद में ही है। और जैसे ही वो ये सुनता है कि ये शिव के तेज से उत्पन्न हुए हैं, शिव के अंश हैं और शिव ही नहीं मार सकता है, वैसे ही वो बालक अपना युवा हो जाता है, अपना रूप बालक रूप छोड़ करके वो युवा रूप को प्राप्त हो जाता है। अब युवा जैसे ही वो होता है युवा, तो ब्रह्मदेव जी शुक्राचार्य को बुलाते हैं और शुक्राचार्य को बुला करके उसका राज्याभिषेक कराते हैं और स्वयं वहां से चले जाते हैं, यानी कि अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब सिंधु राज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अत्यंत सुंदरी थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। अब कहते हैं कि जैसे वो युवा हुआ, उसका राज्याभिषेक हुआ, तो सिंधु के राजा कालनेमी की पुत्री वृंदा से उसका विवाह कर दिया गया। अब वृंदा बहुत ही सुंदर और बड़ी ही पतिव्रता थी और कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में प्रथम सती भी वृंदा जी ही थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न था, अतएव
आनंद से दिन व्यतीत करने लगा। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा झलती, पाद्य अर्घ्य तथा आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूं। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर विरह वेदना का अथाह दुख सहन करती है और पति के मर जाने के बाद पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अब जब जलंधर का विवाह वृंदा से हो जाता है तो वृंदा को वो अत्यंत प्रिय होती है और उसके साथ बड़े खुशी खुशी वह दिन व्यतीत करने लगते हैं और वृंदा भी खूब सेवा करती है जलंधर की और अपने पति के भीतर वह नारायण को देखकर, उनका स्मरण कर, उन्हें नारायण समझ करके उनकी सेवा किया करती है। तो अब नारद जी राजा पृथु को बताते हैं कि अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ गुण और लक्षण कहूंगा कि पतिव्रता स्त्रियां किस प्रकार से रहती हैं और कैसी होती हैं। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदार होती हैं, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी होती है। अपने पति के पाप और पुण्य को आधा आधा बांटने वाली स्त्री को निश्चय ही अपने पति के मर जाने के पश्चात उसके साथ में सती हो जाना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वह अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। अंतः पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाने को परम धर्म बताया गया है। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे वे जलंधर को अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा रत्नों के चुराए जाने का समस्त वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं के द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और उसने क्रोध में भरकर घसमर नामक दूत को बुलवाया और सुधर्मा के पास भेजा। उसने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश ना मस्तक झुकाया और ना नमस्कार किया। साथ ही गरज कर कहा कि दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहला भेजा है सो सब कान खोल करके सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने ले लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अंतः भला इसी में है कि वह सब हमको वापस लौटा दो। दूत के यह अभिमानपूर्ण शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गए और विस्मय के साथ बोले कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसीलिए हमने इसको मत कर जो रत्न लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज कैसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को जाकर उत्तर सुना दिया। जिसको सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। अब जैसे ही ब्रह्मदेव जी उनको पतिव्रता स्त्री के लक्षण और गुण बताते हैं, वैसे ही वे आगे उन्हें जलंधर के प्रसंग को बताते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से जलंधर ने एक बार राहु के कटे हुए सिर को देख करके शुक्राचार्य से इसका रहस्य पूछा कि किस कारण से राहु का सिर कटा हुआ है और ये 2 भागों में होकर के विचरते हैं। तब शुक्राचार्य जी ने उन्हें समुद्र मंथन की कथा बताई और बताया कि किस प्रकार से समुद्र मंथन के दौरान देवताओं ने उनसे छल कपट कर उनके पिता का मंथन कर उसके
अंदर से सभी रत्न स्वयं अधिकार में ले लिए और दैत्यों के हाथ कुछ भी ना आया। अब जैसे ही जलंधर को यह बात पता लगती है तो अब वो बड़ा क्रोध में आता है और बदला लेने की नीयत से जलंधर फिर अपने घसमर नामक दूत को बुलाता है और बुला करके देवराज इंद्र की सभा में उसको यह संदेश देकर के भेजता है कि जो भी तुमने समुद्र मंथन कर रत्न प्राप्त किए हैं, वो 14 रत्न जो तुमने मेरे पिता से समुद्र मंथन के दौरान छल कपट से ले लिए हैं, वह सभी वापस लौटा दे, क्योंकि उन पर देवताओं का कोई अधिकार नहीं है। अब इंद्र जब ये बातें सुनते हैं उस दूत की तो एक बार तो वे डर जाते हैं, किंतु साथ साथ ये भी कहते हैं कि समुद्र हमेशा हमारे शत्रु दैत्यों की ही रक्षा करता है, इसी वजह से हमने उसे मत करके उसमें से रत्न निकाल लिए। अब जैसे ही जलंधर का दूत ये उत्तर इंद्रराज का सुनता है तो वह बड़ी जल्दी से जाकर के जलंधर को इंद्रदेव का यह उत्तर सुना देता है कि क्योंकि समुद्रदेव दैत्यों का रक्षक है, इसी वजह से हमने उसको मत करके उसमें से 14 रत्न अपने अधिकार में ले लिए हैं। अब जैसे ही जलंधर इस बात को सुनता है तो उसे बड़ा क्रोध आता है और वो फिर आगे देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगता है। उसने सभी दिशाओं में अपने दूत को भेजकर पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। अब क्योंकि वो बदला लेना चाहता है अपने पिता के अपमान का, दैत्यों के अपमान का, तो वो क्या करता है, अपने सभी दिशाओं से सभी दूतों को बुला करके संदेश देने के लिए हर देवी देवताओं के पास में भेजना आरंभ हो जाता है। साथ ही साथ वो शुंभ और निशुंभ को भी बुलाता है और अपने दैत्य दल का सेनापति उन्हें घोषित कर देता है। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब इंद्रदेव की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार होकर मैदान में आ डटे। अब जलंधर तो क्या करता है कि सभी दैत्यों के साथ मिलकर नंदन वन में जाकर के इंद्र की अमरावतीपुरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जैसे ही इंद्रदेव ये देखते हैं कि जलंधर अमरावती में पहुंच गया है और चारों ओर से उसने दैत्यों के साथ मिलकर के मेरे राज्य को घेर लिया है, तो इंद्रदेव भी सभी देवताओं को युद्ध के मैदान में बुलाते हैं और अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से दैत्यों और देवताओं का युद्ध आरंभ हो जाता है। और जैसे ही दोनों ओर के दैत्य और देवता जब आमने सामने होते हैं तो सभी प्रकार के शस्त्रास्त्रों से युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगते हैं। सब ओर शोणित की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथी और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में जान से मारे गए थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर श्री देव गुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवाने लगे। जब देव गुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना तो उसने समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर इसके बाद घोर युद्ध आरंभ कर दिया। अब जैसे ही इंद्रदेव की सेना, देवताओं की सेना और दैत्यों की सेना में युद्ध होने लगता है तो हर ओर खून ही खून और दैत्य भी मारे जाते हैं, देवताओं को भी बड़ी भीषण चोटें पहुंचती हैं। अब उसी दौरान क्या होता है कि जो दैत्य मारा जाता है तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या का प्रयोग कर दैत्यों को दोबारा से जिंदा कर रहे थे और उधर दूसरी ओर देवताओं के गुरु बृहस्पति जी भी जिन देवताओं को चोट लगी थी या जो देवता घायल थे तो उन्हें देव गुरु बृहस्पति जड़ी बूटियों द्वारा ठीक कर रहे थे। और ऐसे ही जलंधर ने सुना
कि जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं वह देवताओं को पुनः जीवित कर रहे हैं। जो देवता मर रहे थे उन्हें पुनः जीवित कर रहे हैं। और जीवित कैसे कर रहे हैं? द्रोणाचल पर्वत के ऊपर में से जड़ी बूटियां ला करके जीवित कर रहे हैं। तो जलंधर अपने बलशाली दैत्यों को यह आदेश देता है, जलंधर, कि इस द्रोणाचल पर्वत को जाकर के समुद्र में फेंक दिया जाए। और जैसे ही जलंधर यह आदेश देता है उन्हें, तो वह दैत्य जलंधर का आदेश पाते ही द्रोणाचल पर्वत को उठा करके समुद्र में फेंक देते हैं और फिर से घोर युद्ध करने लग जाते हैं। जब युद्ध में अनेक देवता मारे गए और गुरु बृहस्पति जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत पर गए, तो वहां पर्वत न पाकर और देवताओं का संहार होते देखकर घबरा गए और व्याकुल होकर देवताओं से कहा कि शीघ्र यहां से भागो, क्योंकि ये दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तुम्हारे मारे से नहीं मरेंगे। अब जैसे ही और देवता इस युद्ध में चोटिल होते हैं, घायल होते हैं और मारे जाते हैं, तो बृहस्पति जी उन्हें जीवित करने के लिए जब जैसे ही पूर्णाचल पर्वत की ओर जाते हैं जड़ी बूटियां लेने के लिए, तो वहां पर पूर्णाचल पर्वत उन्हें नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो देवताओं का संहार होते देखकर वे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर वो देवताओं से कहते हैं, उनको चेतावनी देते हैं कि तुम यहां से भाग जाओ, क्योंकि जो दैत्य जलंधर के अंश से ये उत्पन्न हुए दैत्य हैं, तो ये तुमसे तो मारे नहीं जा सकते, तो तुम इन्हें नहीं मार पाओगे, इसलिए तुम यहां से भाग जाओ। अब श्री गुरु बृहस्पति की यह बात सुनकर सब देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता दसों दिशाओं में भागकर छिपने लगे, तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजवाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भयभीत होकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावतीपुरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंपकर जलंधर लापता देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। अब क्या होता है कि जैसे ही सभी देवता बृहस्पति जी की ये बात सुनते हैं, चेतावनी सुनते हैं, तो वह भागने के लिए आतुर हो जाते हैं। अब भागने लग जाते हैं वहां से, युद्ध भूमि को छोड़ करके वे भागने लग जाते हैं दसों दिशाओं में। अब जलंधर जैसे ही ये देखता है तो जलंधर जीत के नगाड़े बजवाने शुरू कर देता है और जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश कर लेता है और उसे अपने अधिकार में ले लेता है और अधिकार में ले लेता है और वहां उस अमरावती पुरी में, जो कि इंद्र का राज्य था, उसके ऊपर वो शुंभ और निशुंभ को उस अमरावतीपुरी का अधिकार दे देता है और स्वयं उनको वो अमरावतीपुरी सौंप करके उन देवताओं के पीछे भागता है जो भाग करके सुमेरु पर्वत की ओर छुपने के लिए चले गए थे। अब उन्हें ढूंढते ढूंढते जलंधर सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़ता है, शुंभ निशुंभ को इंद्रदेव की राज्य अमरावतीपुरी का कार्यभार सौंप करके। अब इंद्रादिक सब देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आते देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और नतमस्तक विनीत भाव से बोले कि हे मच्छ, कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, अपने भक्तों का दुख मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमण, दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, शरणागतों के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित समस्त संतापों को हरने वाले तथा चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है उसके समस्त संकट नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सो हे राजा पृथु, भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तो श्री महालक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहां जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को जा रहा हूं। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूं, फिर आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा, शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को यूं समझाकर शंख, चक्र
और खड्ग लेकर जलंधर से युद्ध करने को चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने को युद्ध भूमि में पहुंचे तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया। अब वह भी भगवान विष्णु के सन्मुख युद्ध करने को आया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। भगवान विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज, छत्र और बाण काट डाले तथा रथ के सब घोड़ों को मार डाला। यह देख जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे वह मूर्छित हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा को काट दिया। तत्पश्चात जलंधर और भगवान में मल्ल युद्ध हुआ। जलंधर ने भगवान विष्णु की छाती पे मुक्का मारा। जलंधर और भगवान विष्णु के घोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया। अब जैसे ही जलंधर सभी देवताओं को ढूंढते हुए सुमेरु पर्वत की ओर आते हैं तो उसे आते देखकर सभी देवता भयभीत होकर श्री विष्णु जी को स्मरण करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं और उनसे अपने मदद की गुहार लगाते हैं, विनती करते हैं। और जैसे ही भगवान श्री हरि उनकी स्तुति सुनते हैं तो वे स्वयं जलंधर से युद्ध करने के लिए गरुड़ पर सवार होकर के जाने लगते हैं। तभी महालक्ष्मी जी उन्हें रोक करके पूछती हैं कि आप कहां जा रहे हैं। तब प्रभु ने बताते हैं कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से सभी देवता बड़े पीड़ित हैं और उनकी सहायता करने के लिए मैं जा रहा हूं। तब लक्ष्मी जी उन्हें कहती हैं कि हे भगवान, मैं तो आपकी परम प्रिय हूं, तो फिर किस लिए आप मेरे भाई को मारने के लिए जा रहे हैं। तब भगवान उन्हें कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मैं तुम्हारे भाई को कदापि नहीं मारूंगा, क्योंकि वह शंकर के अंश से उत्पन्न है और ब्रह्मा जी के वचनों के कारण कोई भी देवता उन्हें नहीं मार सकता। अब लक्ष्मी जी को यूं समझा करके वो गरुड़ पे बैठ करके और युद्ध भूमि में पहुंचते हैं और युद्ध भूमि में पहुंचकर जलंधर के साथ घोर युद्ध करते हैं। खूब मारकाट होती है, पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है उनके युद्ध से। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूं कि आप लक्ष्मी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी और गरुड़ के सहित उसके यहां रहने का वचन देकर चले गए। अब जैसे ही भगवान विष्णु जलंधर के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध के दौरान अब विष्णु जी को तो यह बात पता है कि भाई वे उसको मार ही नहीं सकते, तो विष्णु जी फिर दैत्यराज को, जलंधर को क्या बोलते हैं कि देखो, तुम्हारा और मेरा युद्ध करना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी के भाई हो। तब जलंधर उनकी बात सुनकर बड़ा खुश होता है और कहता है कि चलो ठीक है, हम युद्ध नहीं करते, परंतु मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं कि आप लक्ष्मी और गरुड़ सहित मेरे घर पर ही निवास करें। अब यह सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और गरुड़ जी के साथ उसके यहां रहने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे यह वचन देकर के वहां से चले जाते हैं कि मैं तुम्हारे घर पर लक्ष्मी जी और गरुड़ के साथ आकर के रहूंगा। तब जलंधर समस्त देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर नगर में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्वों व किन्नर आदि पर जितने रत्न थे वे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान तथा धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का शासन करने लगा। नारद मुनि ने कहा कि हे राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने तथा जलंधर की राज्य
लक्ष्मी को देखने के लिए हम भी वहां पर गए थे। अब क्या होता है कि जैसे ही विष्णु जी जलंधर को ये वचन दे करके चले जाते हैं, तब जलंधर क्या करता है कि समस्त देवताओं के जितने भी स्थान हैं, जितने राज्य देवताओं के अधिकार में थे, वे सभी राज्य वो क्या करते हैं, अपने दैत्यों को दे देते हैं। अलग अलग प्रकार के दैत्यों की नियुक्ति उन राज्यों में कर देते हैं और स्वयं वो जलंधर नगर में निवास करने लग जाता है और देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों से जो भी उनके पास रत्न थे, जो उनके राज्य थे, सभी कुछ वो छीन लेते हैं और छीन करके अपने अधिकार में ले लेते हैं। और जलंधर अपने ही एक दैत्य निशुंभ को पाताल का शासक बना देते हैं और जैसे ही वो निशुंभ को पाताल का शासक बनाते हैं तो निशुंभ भी पाताल में पहुंचकर शेष नाग और अन्य जो भी नाग जिनका पाताल लोक पे अधिकार था, वहां वास था, उनको अपने वश में कर लेते हैं। इस प्रकार जलंधर जो है देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बना लेते हैं और उन्हें पुत्र के समान तथा धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी में शासन करने लग जाते हैं। अब नारद मुनि ने राजा पृथु को एक बात और बोली कि जिस समय जलंधर शासन कर रहा था तो उस समय भगवान श्री विष्णु का दर्शन करने और उनके राज्य की लक्ष्मी को देखने के लिए स्वयं मैं भी वहां पर गया था। ये नारद जी बता रहे हैं पृथु को, राजा पृथु को, कि मैं भी एक बार जलंधर के शासन में भगवान श्री हरि जी को और लक्ष्मी जी को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए उनके गया था। इति 7वां अध्याय। तो इसी के साथ 7वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। तो इसी प्रकार से हमारी वीडियो से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।